लेकिन आगे के लिए रास्ता खुल गया है। ये जो दबाव था गठबंधन का, उससे बीजेपी मुक्त हो गई है। अब तीसरा राज्य और तीसरा दल जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार आज जो भी हैं वो बीजेपी के बनाए हुए हैं। बाकी दो दलों के बारे में, दो राज्यों के बारे में ये नहीं कह सकते। जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को बीजेपी ने ज़मीन से उठाकर ऐसे हथेली में लेकर खड़ा किया है। 94 में ये जनता दल से निकले थे, लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार और जो है परिवारवाद के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए, और 95 का विधानसभा चुनाव लड़े और 6 सीटें आईं। वहाँ से 96 में जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात की और गठबंधन हुआ। तब समता पार्टी थी, समता पार्टी के साथ समझौता हुआ और लगातार बीजेपी बिहार में अपनी पार्टी यूनिट को दबाती रही, नीतीश कुमार को बढ़ाती रही। जॉर्ज फर्नांडिस की भी नहीं सुनी। जॉर्ज फर्नांडिस भी इस पक्ष में नहीं थे कि 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी ने किया और उसका खामियाजा आज भुगत रही है। जो किया उसका खामियाजा आज भुगत रही है। आप देखिए कि 2005 में 2 चुनाव हुए, एक मई जून में हुआ था, दूसरा नवंबर में हुआ, जिसमें इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद 2010 का चुनाव, जिसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर जेडीयू से ज़्यादा था। छोटी पार्टी जेडीयू विधानसभा में भी ज़्यादा सीटें लड़ने लगी और लोकसभा में भी राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा लोकसभा सीटें जेडीयू लड़ने लगी, और नीतीश कुमार की हर अच्छी बुरी जायज़ नाजायज़ मांग जो है भारतीय जनता पार्टी मानती रही, बर्दाश्त करती रही। और नीतीश कुमार ने कभी इसको कंसीडर नहीं किया। हमेशा उनकी जितनी मांग पूरी होती थी, उनकी भूख बढ़ती जाती थी लगातार। और 2013 में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने, और 2017 में फिर लौट कर आए तो आप देखिए बीजेपी को गाली देकर गए और आरजेडी की या लालू की प्रशंसा, फिर 17 में आरजेडी लालू को गाली देकर बीजेपी की प्रशंसा करते हुए आए, फिर 22 में चले गए। अब सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा। देखिए, नतीजा तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो एक ये कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। तो नीतीश कुमार अगले चुनाव तक जो है वो जिस पार्टी के साथ भी होंगे, अगर बीजेपी के साथ रहते तो बीजेपी के लिए, अब आरजेडी के साथ है तो आरजेडी के लिए लायबिलिटी है। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सारा बोझा जाएगा उनका जो पार्टनर है उसके ऊपर। और नीतीश कुमार को बिहार के लोग अब चुनना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। मजबूरी ये है, गठबंधन की बिहार की राजनीति ऐसी फ्रैगमेंटेड है कि उसमें नीतीश कुमार अपरिहार्य बन गए। जो भी पार्टी सरकार बनानी चाहेगी उसको नीतीश कुमार को लेना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक ये अपरिहार्यता ख़त्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की उपयोगिता भी ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी के लिए बिहार में रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का विघटन होना तय है। उसका कितना बड़ा हिस्सा आरजेडी के पास जाता है और कितना बीजेपी के पास आता है, इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या होगी। बीजेपी को पिछले 22 साल से बैसाखी पर चलने की आदत हो गई है, इसलिए उसको खड़े होकर अपने पैर पर चलने में दिक्कत होने वाली है। तो बीजेपी का रास्ता बिहार में बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। वो इसलिए कि आरजेडी में जो परिस्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, ख़ास तौर से नेतृत्व को लेकर। अगर तेजस्वी यादव, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह के मामलों में भ्रष्टाचार के घिरे हैं, जेल चले जाते हैं तो आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कोई वैकल्पिक नेतृत्व आरजेडी के पास है नहीं। तो ऐसे में बिहार में जो स्थिति है फ़ायदे नुकसान की राजनीतिक, वो बड़ी अस्पष्ट है। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका एक अंदाज़ा मोटा जो है वो लोकसभा चुनाव में लगेगा। क्योंकि बीजेपी को एक फ़ायदा अभी हाल ही में हुआ है, ऐसा लग रहा है चिराग पासवान उसके साथ आ जाएंगे। चिराग पासवान के साथ आने से बीजेपी को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा बिहार में लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में। लेकिन वो फ़ायदा कितना होगा, क्या सत्ता तक पहुंचा पाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है अभी। तो 3 राज्य, 3 नेता और 3 जो है राजनीतिक दल बीजेपी के गठबंधन के साथी, तीनों से
नाता टूटना बीजेपी के लिए, बीजेपी के भविष्य के लिए अच्छा हुआ है। इस गठबंधन से निकलना, इसकी जकड़न में वो जिस तरह से जकड़ गई थी, उसमें पार्टी का विकास संभव नहीं रह गया था। अब रास्ता खुला है। अब ये बीजेपी पर है कि आगे बढ़ती है, कि रुक जाती है, कि घट जाती है। ये सब कुछ अब बीजेपी, अब वो किसी और को दोष देने की स्थिति में नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।